दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज नीट 2026 के बेस पर दिल्ली के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज है जिसके अंदर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने मार्क्स के अंदर यानी कितने अंकों के ऊपर आपको गवर्नमेंट सीट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिलेगी, क्या इसके अंदर फीस आपकी रहने वाली है, कॉलेज वाइज हम पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे जितने भी नीट 2026 बेस पर जितनी भी अपडेट आएंगी काउंसलिंग को लेकर सारी अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग नीट 2026 बेस पे कौन कौन से रहने वाले हैं, क्या फीस रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, दिल्ली बीएससी नर्सिंग 2026-27 जो एडमिशन सेशन आपका, उसके सीक्रेट्स नीट स्कोर के आधार पे हम टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं और कट ऑफ फीस आदि के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बढ़िया जानकारी ये रहने वाली है, ये आपने नीट 2026 दिया है तो ठीक है। नीट 2026 के बेस पे कौन कौन से बेस्ट कॉलेज दिल्ली के अंदर रहने वाले हैं, उन सभी कॉलेज के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, फीस है, कट ऑफ है, हॉस्टल वगैरह की सुविधाओं के बारे में कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली में कॉलेज का क्या सिस्टम है। दिल्ली के अंदर दोस्तों दो टाइप के कॉलेज हैं आपके नर्सिंग कॉलेजेस, ठीक है। एक तो है डीयू से एफिलिएटेड और एक है आईपीयू से एफिलिएटेड। अब यहाँ पे जो डीयू है यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएट कॉलेज है उनकी जो काउंसलिंग है एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराता है, ठीक है। सीट इसमें 100% ऑल इंडिया कोटा के लिए रहती है, यानी सबके लिए यहाँ पे बराबर मौका आपको मिलेगा, यानी ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हो दिल्ली के अंदर आप काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। फीस काफ़ी कम होती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे रहने वाले हैं। अब आईपीयू एफिलिएटेड जो कॉलेज है दोस्तों, ये आईपीयू क्या है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसकी जो काउंसलिंग है वो आईपीयू अपना अलग से पोर्टल इसके लिए ओपन करता है और इसके अंदर जो सीट है दोस्तों 85% सीट दिल्ली कोटा के लिए रहती है। यानी आपके पास यदि दिल्ली डोमिसाइल है या फिर आपने 11th-12th आपने दिल्ली से की है, दिल्ली बोर्ड से की है, तो आप यहाँ पे आपको 85% कोटा यहाँ पे आपको मिलेगा और 15% जो कोटा है ऑल इंडिया के लिए है, ठीक है। ऑल इंडिया में यदि आपका सही अच्छा रैंक है तो यहाँ आप आईपीयू के अंदर भी आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। फीस की बात करें तो यहाँ थोड़ी डीयू से ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये प्राइवेट, ठीक है, कॉलेजेस रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नीट स्कोर वर्सेज अनुमानित रैंक, ठीक है। एक्सपेक्टेड रैंक आपका क्या है, किस रैंक के आधार पे आपको मतलब सीट मिलने के चांस यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। यदि आपका 500 प्लस मार्क्स है, ठीक है, टोटल यानी 500 प्लस आपके अंक बन रहे हैं नीट के अंदर स्टूडेंट, तो 1 लाख रैंक के अंदर बेस्ट चांस आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग मिलने का बेस्ट चांस है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। यदि आपके 450 से 490 अंक नीट 2026 में बन रहे हैं तो जो आपका रैंक आएगा 1 लाख से लेके 1,20,000 के बीच में आपका रैंक रहने वाला है, ठीक है। 380 से 480 यदि आपके अंक हैं तो लगभग 2 लाख का रैंक आपका आसपास में रहेगा और 320 से 400 अंक यदि आपके नीट 2026 में बन रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 3 लाख के रैंक के आसपास में आप रह सकते हो, ठीक है। नोट दोस्तों, यहाँ पे यह अनुमान सिर्फ असली रैंक रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, ये सिर्फ एक अनुमानित है, ठीक है। इसको आप ऑफिशियल मत समझिए, ये एक अनुमानित है, इसके आधार पे ही हम आगे कट ऑफ वगैरह है उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 1 जो कॉलेज आपका है VMMC, ठीक है, सफदरजंग हॉस्पिटल से एफिलिएटेड है। इसकी काउंसलिंग दोस्तों MCC करवाता है, ठीक है। MCC इसकी आपकी काउंसलिंग करवाता है, भले ही ये आईपीयू से जुड़ा हो, ठीक है। आईपीयू का जो ये कॉलेज रहने वाला है, लेकिन इसकी जो काउंसलिंग है वो MMC द्वारा की जाती है, ठीक है। इसकी जो फीस है 37,625 रुपये साल की, ठीक है, यानी ये ट्यूशन फीस आपकी रहने वाली है। हॉस्टल की फीस इसकी लगभग 3800 रुपये रहती है और ख़ास बात यहाँ दोस्तों पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बेहतरीन इसके अंदर क्लिनिकल सेवाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे ये मिलने वाला, ठीक है। अब हम इसमें जो कैटेगरी वाइज सेफ रैंक यानी जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड
उसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए सेफ रैंक है 80,000, ठीक है, 512 से 515 अनुमानित स्कोर इसमें रखा गया है। ओबीसी के लिए 95,000 सेफ रैंक है, 500 के आसपास में यदि आपके अंक है तो सेफ स्कोर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,00,000 सेफ रैंक है और 495 यहाँ पे आपके अनुमानित स्कोर यहाँ पे रखा गया है। एससी के लिए 2,50,000 रैंक आपका सेफ है और 450 यहाँ पे यदि आपके अंक बना रहे हैं तो ठीक है। एसटी के लिए 3,00,000 सेफ रैंक है और 410, ठीक है, यहाँ पे आपका अनुमानित स्कोर हो सकता है। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे MAMC, ठीक है, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से एफिलिएट है और इसकी फ़ीस दोस्तों सिर्फ 8670 रुपये, शायद हॉस्टल भी इसमें शामिल हो सकता है। एक बार आप इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक बार चेक कर लेना, ज़्यादा इसके अंदर मतलब डाटा है नहीं। डिमांड यहाँ पे दोस्तों MBBS के बाद बच्चों की टॉप चॉइस BSc नर्सिंग रहती है, ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल का ये कॉलेज आपका रहने वाला है। ऑल इंडिया कोटा 15%, इसके अंदर आपका 15% है, ठीक है। जर्नल की हम बात करें रैंक की, ठीक है, तो 78 के आसपास में, OBC 65 के आसपास में, 65,000 के पास में, AWS 70,000 के आसपास में, SC 1.7 लाख, ST 2 से 3 लाख। एक अच्छी कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। दिल्ली कोटा को यहाँ 85%, ठीक है, बेनिफिट होता है। दिल्ली के यदि आप कैंडिडेट हैं यानी दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे यानी रेजिडेंशियल जो सर्टिफिकेट आपके पास दिल्ली का है तो यहाँ पे जो दिल्ली के लिए जर्नल वालों के लिए 1.3 लाख के आसपास में यानी 480 से आपका 500 के 490 के बीच में आपके अगर अंक बन रहे हैं तो यहाँ पे आपका सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। दिल्ली में एक जो OBC कैंडिडेट के लिए 132 रैंक आपका सेफ है और EWS के लिए 157 और SC के लिए 2.5 लाख और दिल्ली में ST के लिए 3.2 लाख, ठीक है। दिल्ली वालों को यहाँ पे सीधा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों LHMC, ठीक है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसमें दोस्तों 100% सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए यानी सबके लिए आपकी रहने वाली है। फीस इसके अंदर 7,355 प्रति वर्ष आपकी रहेगी। हॉस्टल यहाँ पे 36,000 रुपये रहने वाले हैं और कैंपस बहुत प्यारा और बड़ा कैंपस इसके अंदर, ठीक है, अच्छी इसके अंदर फैसिलिटीज़ वगैरह आपकी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे 78,000 यानी 512 से 515 के आसपास में स्कोर यदि आपका बन रहा है। OBC के लिए 85,000, EWS के लिए 2 लाख है, ST के लिए 400 यहाँ पे सेफ रैंक, ठीक है, 400 के आसपास में आपका यदि रैंक स्कोर बन रहा है तो यहाँ पे सेफ है, आप यहाँ पे आपको सीट मिल सकती है। ST के लिए यहाँ पे 340 स्कोर सेफ है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों रैक एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, 2 कॉलेज आपके ये रहने वाले हैं। अब रैक राजकुमारी अमृता कौर और फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, नाइटिंगेल, ठीक है। अब राजकुमारी जो अमृता कौर कॉलेज है इसके अंदर आपकी जो फीस रहेगी 6,860 रहेगी और यहाँ पे आपकी 5,690 रहेगी। हॉस्टल फीस 32,000 है। कैंपस इसका अच्छा है और यहाँ पे 85% सीट दिल्ली कोटा के लिए है और 15% यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज है, कैंपस ओके वाइज ठीक है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहती है। कैंपस कुल मिला के ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ पे जनरल के लिए 1 लाख है, AWS के लिए 2 लाख रैंक, ठीक है, ST के लिए 3 लाख। और यहाँ पे हम बात करें तो कट ऑफ जनरल की 70,000 क्योंकि इसका जो कैंपस है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, टॉप लेवल का इसका कैंपस है तो यहाँ पे जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई रहती है आपकी। उसके बाद में OBC के लिए 70, ठीक है, यहाँ जो जनरल के लिए यदि दिल्ली से हैं तो 1.5 लाख और OBC के लिए ऑल इंडिया 70 है और दिल्ली से हैं तो 1.5 लाख है और EWS के लिए दिल्ली से 2 लाख, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ यहाँ पे रैक और फ्लोरेंस के अंदर रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों RML कॉलेज, ठीक है, RML कॉलेज के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर, ठीक है, फीस जो स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, एक सेकंड, ठीक है, ज़्यादा लगभग 80 के से लेके 85 के साल इसमें आपका रहने वाला है यानी 80,000 से 85,000, ठीक है। कट ऑफ जर्नल की 75 से 80, OBC 90,000 और EWS की 1 लाख, SC की 2.5 लाख और ST की
यहाँ पे 3 लाख, ठीक है, IPU के अंदर, ठीक है। कुल IPU के अंदर दोस्तों 8 कॉलेज आते हैं आपके, ठीक है। यहाँ सिर्फ नीट के आधार पे एडमिशन होता है और दिल्ली के बच्चों को यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ऑल इंडिया वाले भी सीट ले सकते हैं, यानी इसके अंदर पा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो IPU के कॉलेजेज हैं उनका बारे में। IPU के 8 कॉलेज हैं, ठीक है, जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ये टोटल लिस्ट मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। आपके ये कॉलेज 8 कॉलेज हैं IPU की, ये रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो IPU का काउंसलिंग जो स्टेप्स हैं, ठीक है। नीट जो रिजल्ट है दोस्तों आपका जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में आ सकता है। उसके बाद में IPU अपना खुद का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगा, जिसकी फ़ीस लगभग इसमें 2,500 रुपये रहेगी, ठीक है। 2,500 रुपये इसकी पोर्टल फ़ीस रहती है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और नीट स्कोर सबमिशन आपने करना होगा। नीट स्कोर के आधार पे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी। सीट अलॉटमेंट और लॉक आपने करना होगा। सीट और जो अलॉटमेंट और लॉक यदि आप ऑनलाइन करोगे तो उस टाइम पे आपसे 60,000 रुपये आपने उस टाइम पे करने होंगे, यानी 60,000 ऑनलाइन करने के बाद में आपकी सीट लॉक कर दी जाएगी, ठीक है। ये आपसे 60,000 रुपये पहले ही चार्ज कर लेता है सीट के, ठीक है। तो ये कंप्लीट जानकारी आपके लिए दिल्ली कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है उनकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर हमने शेयर की है, ठीक है।